आज नवरात्रि का दूसरा दिन। आज भी हम शक्ति और ऊर्जा के बारे में जानेंगे, किस तरह से हम आसन और प्राणायाम से अपनी शक्ति और ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए आज के आसन शुरू करते हैं। पहले हम थोड़ा सा वार्म अप प्रैक्टिस कर लेते हैं। इस तरह से हाथ स्टेडी रखिए। अपोजिट पैर से हाथ को टच करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दूसरा पैर, दूसरा हाथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। लंबी गहरी श्वास ले, श्वास छोड़े। डिप इनहेल, स्लोली एक्सेल। डिप इनहेल, स्लोली एक्सेल। पैरों को इस तरह से फैला दीजिए, जितना फैला सकते हैं फैला दीजिए। अब अपने जो टो है, पैर का सामने का हिस्सा, उसको इस तरह से बाहर की तरफ मोड़ दीजिए। दूसरा पैर के लिए अब एक्सेल करते हुए नीचे आना है, हाथों को ऊपर लेके जाना है। देवी आसन भी कहते हैं इसे हम डायनामिक करेंगे। अगर आपको पैर में और ज़्यादा डिस्टेंस करना है, कर सकते हैं। जितना डिस्टेंस बढ़ाओगे उतना अच्छा इनर थाइस पे स्ट्रेच आएगा। 1 2, हाथों को ऊपर लेके जाते हुए इनहेल, नीचे लाते हुए एक्सेल। 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें होल्ड करना है। पैरों को जितना हो सके बाहर की ओर, पीछे की ओर लेके जाए। हाथों को ऊपर की ओर होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Release and relax. Deep inhale, slowly exhale. Deep inhale, slowly exhale. Deep inhale, slowly exhale. उसी पोजीशन में फिर से आना है, इस तरह से। जितने पैर को फैला सकते फैला लीजिए। टो के बाहर, टोस आपके बाहर की साइड। दोनों हाथों को इस तरह से सिर के पीछे रखिए। एक्सेल करते हुए डाउन, एक्सेल, इनहेल सेंटर, एक्सेल 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पे होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी साइड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Release and relax. Deep inhale, slowly exhale. Deep inhale, slowly exhale. लंबी गहरी श्वास लीजिए, रिलैक्स करिए। फिर से पैरों में उसी तरह से डिस्टेंस ले लीजिए। देवी मुद्रा में आ जाइए। एक हाथ नीचे रखिए, दूसरा हाथ ऊपर। जितना हो सके शरीर को ट्विस्ट करिए एंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरा हाथ नीचे, ये हाथ ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Release and relax. Deep inhale, slowly exhale. Deep inhale, slowly exhale.
deep inhale, slowly exhale. अब हम कुछ और आसन जानेंगे। नीचे बैठना है और इस तरह से आना है। आपके पैरों और हाथों में शोल्डर लेवल गैप बना लीजिए और आपके रिस्ट, एल्बो और शोल्डर स्ट्रेट एक लाइन में होने चाहिए। उसी तरह आपसे आपके नी और हिप एक लाइन में होना चाहिए। इस तरह से पोजीशन लेने के बाद आपको अपोजिट हैंड, अपोजिट लेग उठाना है और अभी एल्बो और नी को टच करना है और इस तरह से हेड को नीचे लाना है। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अब इसमें होल्डिंग किस तरह से करेंगे? अपोजिट सेम वही हैंड और लेग जो हमने अभी इनहेल एक्सेल करते हुए करा है, इसको इस तरह से एंकल पकड़ के ऊपर उठाना है, ऊपर देखना है एंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज, रिलैक्स। थोड़ा सा शशांक आसन में जाके रेस्ट करिए। लंबी गहरी श्वास। एक्सेल, डिप इनहेल, एक्सेल। अब दूसरी साइड करेंगे। सेम पोजीशन, अपोजिट हैंड, अपोजिट लेग उठाइए। इनहेल, एल्बो और नी टच करिए। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अब एंकल पकड़ के जितना हो सके ऊपर की ओर उठा के होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज, शशांक आसन बेबी पोज में रिलैक्स। डिप इनहेल, slowly exhale, deep inhale, slowly exhale and relax. अब दोनों पैरों को सीधे कर दीजिए। इस तरह से अब अपने एक पैर को इस तरह से पकड़ लीजिए। इनहेल करते हुए अप कीजिए, एक्सेल करते हुए डाउन। जितना हो सके घुटने को सीधा कर लीजिए, घुटना सीधा करने की कोशिश कीजिए। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पे इस तरह से होल्ड कीजिए एंड जितना हो सके नी को हेड की तरफ लाइए। होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। दूसरे पैर को भी इसी तरह से पकड़ना है। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 पे होल्ड कीजिए। 1 2 जितना हो सके पैर को पास लाइए, घुटना सीधा रखिए। 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10. Release, relax. लंबी गहरी श्वास. Exhale. Deep inhale. Exhale. अब लेट जाइए. लेट के हम पैरों को इस तरह से पास लाएंगे. इन एक्सेल. जब भी पेट के पास हम पैर लाते हैं या झुकते हैं तो हमें एक्सेल करना होता है. एक्सेल. और पैर आगे जाएंगे तो इनहेल. एक्सेल. इनहेल. एक्सेल. इनहेल. एक्सेल. इनहेल. जिनको लोअर बैक पेन है उन्होंने इस तरह से अपने टेलीफोन को सपोर्ट देना चाहिए. एक्सेल. इनहेल. 1, 2, 3, 4 and 5. Hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Release and relax. लंबी गहरी श्वास लीजिए. श्वास छोड़िए. डीप इनहेल. Slowly exhale. Deep inhale. अब हम करेंगे कंधर आसन. कंधर आसन में आपको पैरों को इस तरह से हिप के पास लाना होता है. और अगर आपके हाथ में आपके एंकल आराम से आ जाते हैं तो एंकल पकड़िए. अदरवाइज दोनों हाथ इस तरह से जमीन पे भी रख सकते हैं. इसमें आपको पूरी तरह से आपकी पीठ को उठाना है. स्पाइनल कॉर्ड को ऊपर उठाना है और एक्सेल करते हुए डाउन. इनहेल अप. एक्सेल डाउन. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 पे होल्ड करके रखिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलीज एंड रिलैक्स. लंबी गहरी श्वास. एक्सेल. डिप इनहेल. एक्सेल. बद्ध कोणासन. जस्ट अपने पैर के पंजों को इस तरह से मिला के दोनों पैरों को इस तरह से फैला दीजिए. दोनों हाथ अपने नाभि पे रखकर रिलैक्स करिए. Deep inhale, slowly exhale. Deep inhale, slowly exhale. पूरा ध्यान आसनों की वजह से शरीर में हो रहे खिंचाव तनाव पर लेके जाइए. इमेजिन करिए उसे हम अपने श्वासों द्वारा रिलैक्स कर रहे हैं. एक लंबी गहरी श्वास और शरीर रिलैक्स होते जा रहा है. Deep inhale, exhale. Deep inhale, exhale. इस तरह से आपको 5 से 10 मिनट शवासन में लेटे रहना है. अपनी श्वासों पर अपना ध्यान रखते हुए शरीर को रिलैक्स करना है. मन को रिलैक्स करना है. एंड रिलैक्स. अब धीरे से शरीर को टर्न करते हुए बैठ जाइए. आज हम जानेंगे भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में. भस्त्रिका प्राणायाम में हमें हाथों को इस तरह से इनहेल करते हुए ऊपर उठाना है. मुट्ठी को खोलना है. एक्सेल करते हुए मुट्ठी बंद कर हाथों को नीचे लाना है. इनहेल, एक्सेल. जब एक्सेल है, एक्सेल को हमें फोर्सफुली करना है. इनहेल, इस तरह से हम 30 काउंट करेंगे. इनहेल,
रिलैक्स। इस तरह से आपको भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करना है। अब इसमें आप स्टार्टिंग में 20-20-20 के 3 सेट कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर योगा प्रैक्टिशनर हैं तो 30-30 के 3 सेट भी कर सकते हैं। अगर आपको इसमें बहुत ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन फील होता है या अनईजी फील होता है तो रुक जाए या फिर स्लोली करें, बहुत ज़्यादा ना करें। आंखें बंद कर लंबी गहरी श्वास लीजिए। एक्सेल एंड रिलैक्स। दोनों हाथों को अच्छे से रब कीजिए, आंखों पे रखिए, चेहरे पे घुमाइए, संपूर्ण शरीर। हरिओम। आज उपवास का दूसरा दिन। क्या खाए आज उपवास में? अब सुबह की शुरुआत जैसे ही आप उठते हैं तो 1 से 2 ग्लास गुनगुना पानी पीजिए। उसके आधा घंटे बाद आपको रात को भिगोई हुई 8 से 10 बादाम खानी है, या फिर बादाम नहीं तो काले द्राक्ष रात को भिगो के रखे, उसका पानी पिए और काले द्राक्ष खा ले। उसके बाद ब्रेकफास्ट में आपको पेठे का जूस पीना है, ऐश गार्ड जूस, या फिर उसको ककड़ी के जूस के साथ मिक्स करके भी आप पी सकते हैं। अगर आपको पेठा आराम से नहीं मिल रहा है तो आप एप्पल, बीटरूट और गाजर का भी जूस ले सकते हैं। अगर आपको वो भी नहीं लेना है तो 1 कप गरम दूध पी लें। उसके बाद मिड मॉर्निंग में कोई भी एक फल आपको खाना है। उसके बाद लंच में हम लेंगे पनीर से बना हुआ कोई भी एक आइटम, जैसे कि पनीर टिक्का या मलाई पनीर। आप जो फास्ट में चलती है चीज़ें उसमें मैरिनेट करके पनीर टिक्का बना सकते हैं। स्नैक्स में हम खाएंगे मखाना। मखाने को आप हल्के से भून के उसको नमक, ब्लैक पेपर लगाकर भी आप रख सकते हैं और 9 दिन तक आप खा सकते हैं। साथ आप नॉर्मल चाय ले सकते हैं, कम शक्कर वाली, या फिर ग्रीन टी या ब्लैक कॉफ़ी, या फिर मैं सजेस्ट करूँगी कि 1 ग्लास आप छाछ पी लिया करें। फिर आती है बारी रात के खाने की। रात में भिगोए हुए आपके पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स उसको भिगो के रख दीजिए। उसको दूध के साथ क्रश कर लीजिए, मिक्स कर लीजिए। उसमें शक्कर की जगह आप डेट्स यानी खजूर डाल सकते हैं, मनुका डाल सकते हैं, ये यूज़ करिए और पूरा 1 ग्लास भर के ड्राई फ्रूट शेक पी लीजिए। अगर आपको ड्राई फ्रूट शेक पसंद नहीं है तो कोई भी फ्रूट का शेक बना के पी लीजिए। इतना करने के बाद भी अगर आपको वेट लॉस करना है तो 24 आवर्स की साइकिल फॉलो कीजिए, जिसमें दिन में सिर्फ 1 बार खाना होता है। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप दिन में मिड में यानी दोपहर के टाइम कुछ हेवी सा खा के, फास्ट का हेवी सा खा के नेक्स्ट डे सेम टाइम उसी टाइम पे आपको खाना होता है। ये हो गया है 24 आवर्स की फास्टिंग साइकिल। एक बार खा के आप पूरे दिन भर ग्रीन टी, ब्लैक कॉफ़ी, छाछ, नारियल पानी, नींबू पानी, इस तरह से आप कुछ भी ले सकते हैं और अपने आप को हाइड्रेट करके रखें, यानी पानी पीते रहे। अगर हो सके तो हल्का गुनगुना पानी ही दिन भर पीते रहे, जिससे आपका वेट लॉस अच्छे से होता रहेगा और एनर्जी बनी रहेगी। हरिओम तत्सत।